तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आनंद जीएस सेंटर में। पिछले वीडियो मैंने यहाँ 50 तक क्वेश्चन करवाया था, सेट 1 करके मैंने डाल दिया, मतलब पार्ट 1। ये पार्ट 2 हो गया। 50वां क्वेश्चन फिर से करवा देता हूँ। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? तो ये बेल धातु होता है। 51वां क्या कह रहा है? फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण होता है फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर। 52वां क्या बोल रहा है? संसद की प्राक्कलन समिति है, तो ये अस्थाई है संसद की प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। 53 क्या कह रहा है? 53 कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकर्ता होती है, ये बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों, बाकी सारे सही थे। अगला है, ये क्वेश्चन देख लेना, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, इसको आप गौर से पॉज करके देख लेना और सॉल्व कर करके देख लेना, क्योंकि अब मैथ्स भी कुछ कुछ पूछने लगे, मैथ्स रीजनिंग सब मिक्स करके। फिर ये क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 146, 51, 66, क्वेश्चन मार्क 102, 123। तो ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। नीचे बना हुआ है, आंसर इसका 83 होगा। 56 का आंसर आप देख लेना। अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है। इसका आंसर 65 होगा। नहीं आपको साथी समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो ये मामा का संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन 58 क्या कहता है? रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं की ओर मुड़ करके तथा 20 किलोमीटर चलता है, उसकी दिशा कौन सी है? तो उसकी दिशा पूर्व है। इसको आप रोक करके आराम से बना लेना। देख रहे हो, अब रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी कुछ मिक्सअप करने लगा है बिहार दरोगा में, पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है वो गौर से देखना। 59 कह रहा है निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। तो U1 भी ये श्रेणी को पूर्ण करेगा, आप रोक करके इसको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब 11:40 दिखाई देती है तो घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा? तो इसका वास्तविक समय कितना होगा वो आप देख लेना, 12:20 वास्तविक समय यहाँ शो करेगा। अगला है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, और ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ज़्यादा डिटेल में अगर जो आप पढ़ना चाहते हो मेरे से तो कमेंट करना, मैं डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बट दरोगा के एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस से पहले ख़त्म करवा दूँगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसका मात्रा कम करना है? तो ये ग्रीन हाउस का मात्रा कम करना है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य। अगला है ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होती है, तो ये होती है हमेशा सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्या कह रहा है? बोर्ड नहीं है इसलिए मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बोर्ड में भी ज़्यादा समस्या हो जाएगा, बुक से ज़्यादा बेटर है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट का निर्माण किस पेड़ से होता है? ये वेलो से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो नीलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प। ये कमल का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है? 66 जीव विज्ञान के पिता कौन थे? तो अरस्तु थे। 67 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो काजू सेब दोनों कूट फल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी दोनों होगा, बट ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे स्टार करके छोड़ दिया गया, लेकिन आंसर दोनों होगा, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला क्या पूछ रहा है? कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, तो नेपथेंस जो है कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 में चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, ये बिल्कुल नहीं था। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट के प्रणोद में शामिल होता है? तो ये होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है, थर्ड लॉ इसमें लागू होता है रॉकेट में। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? 72 कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति जो है वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, यदि वायुमंडल दाब 12 से 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर उबलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सूर्य एक एवं तारे कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय संलयन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 75 देखना, पेयजल में निम्न में से किसका अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये नाइट्रेट के कारण।
फिर ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर। 78 क्या कह रहा है? मेघालय की गारो पहाड़ियों में निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये संतरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में वन नीति 1952 ईस्वी में संशोधन कब किया गया था? 1988 में इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEFA है तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। अगला है क्या कह रहा है? पशुओं की रेड सिंधी नस्लें निम्न में से किस घरेलू के लिए है? तो ये गाय के लिए है रेड सिंधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 84, गौर से देखना ये वाला, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1948 ईस्वी में की गई। नामदफा बाघ अभयारण्य, ठीक है, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनामुडी है। ठीक है, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आप 87 देख लो। ठीक है, ये रीजनिंग का सवाल है, कागज़ को काटने छाटने का, तो इसको पॉज करके बना लेना। अगला क्वेश्चन भी वही है रीजनिंग का, इसे भी आप रोक करके बना लेना। नेक्स्ट है कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक के सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्या लिखी गई है? तो टोटल 32 लिखी गई। यदि m = 13 एवं PN = 35 तो होटल के लिए क्या होगा? ये रीजनिंग का सवाल है, रोक करके बना लेना, आंसर 60 आएगा। नेक्स्ट भी उसी टाइप में है रीजनिंग का, इसे भी आप रोक करके पॉज कर लेना वीडियो और सॉल्व करके देखना, अपने दिमाग को परखना। आंसर मैंने लगा दिया है। किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो ये मार्च सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? 93, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो ये अमाशय HCl जो है स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है चित्र दर्शाए गए अर्धवृत्त का व्यास AB है। यदि AQ = 2AP हो तो निम्न में से कौन सा सही है? आंसर C होगा। ठीक है, आप रोक करके बना लेना, ये भी मैथमेटिक्स है। फुल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा? 280 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 96, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो लोग A, लोग B और लोग C होंगे समांतर श्रेणी में। यदि A तथा B, इसे भी आप रोक करके बना लेना है। सारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे बैठा बेस्ट सवाल है 2018 का, एक शिफ्ट जो है 3rd शिफ्ट का। अगला 99 का क्वेश्चन देख लेना, एक खिलौने का घन सदिश है, तो ये भी मैथमेटिक्स है, इसे भी आप रोक करके बना लेना। मैं अच्छे से क्वेश्चन दिखा देता हूँ पूरा, आप देख लेना। ठीक है, अब दिख रहा है, आप इसको पॉज करके बना लेना। 100वां कह रहा है कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये गुजरात में है। तो ये प्रैक्टिस सेट 2018 का जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलूँगा। अगर जो आपने इसके पहले 50 को नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो में देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।